स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आई होप आप सब बखैरियत होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे और समर वेकेशंस को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 4th क्लास की मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले पेज के ऊपर एलिगेटर स्पिन, ये आपको एक एक्टिविटी दी गई थी पेज नंबर 63 के ऊपर, जिसको आपने स्पिन करना था, घुमाना था और आपको डिफरेंट डिजिट्स जब आपको मिलने थे उन डिजिट्स को आपने यहाँ पे लिखना था और फिर इनको कंपैरिजन करना है कि कौन सा डिजिट ग्रेटर देन है और कौन सा लेसर देन है। तो आपने इस तरह इन डिजिट्स के दरमियान जो आपके पास अमाउंट आएगी उनके दरमियान में कंपैरिजन करना है और इनको ग्रेटर देन और लेसर देन में डिवाइड करना है। नेक्स्ट पेज पे है जी रेड लाइट। एक मिनिस्टर है, द मिनिस्टर मूव्स इन कन्वर्स ग्रुप ऑफ व्हीकल्स। एक मिनिस्टर जो है वो जा रहा है गाड़ियों के एक ग्रुप के साथ, गाड़ियों के एक झमगट्टे के साथ। और 4 कार्स फॉर सिक्योरिटी रीजंस, ऑल द कार नंबर्स आर इन सीक्वेंस। जो कार नंबर्स हैं वो सारे सीक्वेंस के अंदर हैं, आपको सीक्वेंस दिया गया है, ऊपर कार के नंबर्स दिए गए हैं, आपने इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपने क्या करना होता है, छोटी रकम को पहले लिखना होता है, उसके बाद उससे बड़ी छोटी से बड़ी रकम की तरफ जाना होता है। तो आपने हर ग्रुप को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। नेक्स्ट पेज पे है जी नंबर्स एक्सप्रेशन पाइप। आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपने इनको एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर लिखना है और फिर एंड पे उनको नंबर्स के अंदर भी लिखना है, वर्ड्स के अंदर भी लिखना है। नेक्स्ट पेज पे है जी हंग्री कैट्स। यहाँ पे 2 बिल्लियाँ दिखाई गई हैं और उनके पास जार्स हैं पानी के जिसके अंदर फ़िशेज़ हैं और ये फ़िशेज़ आपने कहाँ से लेनी है, पेज नंबर 63 के ऊपर आपके पास फ़िशेज़ दी गई हैं, आपने उनको कट करना है और उनके ऊपर जो नंबर्स लिखे हैं उन नंबर्स को देखते हुए फ़िशेज़ के 2 ग्रुप्स बनाने हैं, प्राइम फ़िशेज़ एंड कंपोजिट फ़िशेज़, और उनको उनके राइट जार्स के अंदर आपने पेस्ट कर देना है, एक्वेरियम के अंदर। नेक्स्ट पेज पे है जी फाइंड द मल्टीपल्स। यहाँ पे आपने मल्टीपल्स देखनी है, यहाँ पे आप टेबल भी पढ़ सकते हैं कि हमें डिफरेंट नंबर्स दिए गए हैं 4, 3, 5, 7, 8, 6 और साथ में आपके पास गाड़ियाँ हैं जिनके साथ हमें कलर मेंशन किया गया है और गाड़ियों के ऊपर आपको नंबर दिया गया है। तो आपने देखना है कि क्या जो 4 है वो 30 का मल्टीपल है या नहीं। अगर होगा तो आपने 30 का कलर ब्लू है तो आपने ब्लू कलर कर देना है 4 के नीचे। अगर वो जी है 28 का मल्टीपल है, यानी 4 के टेबल में 28 आता है, तो आपने क्या करना है, ग्रीन कलर कर देना। इस तरह आपने सबको चेक करना है, जो भी डिजिट्स जिस भी नंबर का मल्टीपल होगा आपने उसके अकॉर्डिंग कलर कर देना है इनके अंदर। नेक्स्ट पेज पे है जी माई डिवीजन चेक बोर्ड। आपने यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 5 और डिविजिबल बाय 10 है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जिन नंबर्स के लास्ट के ऊपर 0 या 5 आता है तो वो डिविजिबल बाय 5 होते हैं और जिनके एंड में मल्टीपल्स ऑफ 2 आते हैं वो डिविजिबल बाय 2 होते हैं और जिनके लास्ट नंबर पर डिविजिबल बाय 3 आते हैं दैट एड अप टू मेक मल्टीपल्स ऑफ 3, जिनको ऐड करें और वो 3 का मल्टीपल बने तो वो डिविजिबल बाय 3 एंड वंस विच आर एंड विद 0 आर डिविजिबल बाय 10। तो इसको आपने देखना है कौन सा डिजिट किसके ऊपर डिविजिबल है। नेक्स्ट पेज पे जी आपने क्या करना है, टेबल पढ़ने हैं या आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सिंपल, बहुत ही आसान। आपने मल्टीप्लाई करके आंसर लिखने हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर एक सिटी के अंदर सैलाब आ गया था और वहाँ पे फूड के पैकेट्स आपने डिवाइड करने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं लोगों के अंदर, और आपको बताया गया है कि आपने क्या करना है, वट एवर इज़ लेफ्ट विल बी गिवन टू समवन एल्स। तो आपने सबके अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है और जो भी एक्स्ट्रा जो पैकेट्स होंगे वो किसी और को दे दिए जाएंगे। तो आपने देखना है, पहले जो हमारे पास 2084 पैकेट्स थे और 39 पीपल हैं, उनके दरमियान हमने इक्वली डिवाइड करना है। तो हर पर्सन को 53 पैकेट्स मिलेंगे और 17 पैकेट्स हमारे पास बाकी बच जाएंगे। ये डिवाइड करना है, इसी तरह बाकी सारे आपने डिवाइड कर लेने हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट पेज पे है जी फाइंड द डिफरेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड चेक बाय एडिशन। आपने इनको माइनस करना है, इनको डिफरेंस फाइंड करना है और चेक के अंदर आपने क्या करना है, जो भी हमारे पास रकम है उसकी छोटी रकम उसको लेना है और आपने आंसर को लेना है, इन दोनों को जमा कर देंगे तो आपके पास चेक आ जाएगा, यानी जो बड़ी रकम होगी आपके सवाल के अंदर वो हमारे आंसर के अंदर आनी चाहिए। अगर ये आंसर के अंदर वही रकम आती है जो हमारे पास बड़ी रकम है तो आपका जवाब ठीक होगा, आपका सवाल ठीक होगा।
नेक्स्ट पेज के ऊपर आपने मल्टीप्लाई करना है जी। हारी स्टार्टेड अ रिपेयर शॉप, उसने रिपेयर शॉप की है और उसने क्या किया जी, एस्टिमेट द इन्वेस्टमेंट टू हैज़ टू मेक द स्टैंडर्ड शॉप। वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और वो ये देखना चाहता है कि उसको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए शॉप बनाने के लिए। तो वो डिफरेंट चीज़ें अपनी लेगा और देखेगा कि उनकी प्राइस कितनी है और उसको कितने पीसीस चाहिए। तो वो एक चीज़ जो उसको चाहिए, जो उसको गाड़ियाँ बनाने के लिए चाहिए, एक चीज़ जैसे हैमर हो गया या टायर हो गए या और डिफरेंट पार्ट्स हो गए, स्पेयर पार्ट्स हो गए गाड़ियों के, वो उसकी प्राइस को लेगा और जितने उसको पीसीस चाहिए उसकी प्राइस को पीसीस के साथ मल्टीप्लाई कर देगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पेज के ऊपर है जी, ये डिफरेंट आपको रस्सियाँ दिखाई गई हैं जिनके ऊपर उल्लू बैठे हुए हैं और ये देखना है कि रस्सी जो है कौन सी टूट सकती है। वो कहते हैं ईच ऑफ दिस वायर्स कैन टेक 6950 मिलीग्राम वेट ओनली। 6950 मिलीग्राम वज़न एक रस्सी के ऊपर आ सकता है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो वो रस्सी टूट जाएगी। तो आपने देखना है कि हर रस्सी के ऊपर कितने परिंदे बैठे हुए हैं और उनको जमा कर लेना है। अगर तो उनका आंसर 6950 से कम आएगा तो वो रस्सी बच जाएगी, नहीं टूटेगी। अगर वज़न इससे ज़्यादा है तो वो रस्सी टूटने के चांसेस हैं। आप सबको जमा करेंगे और नीचे देखें वायर 1, वायर 2, वायर 3 और वायर 4। तो वो आपने बताना है कि कौन कौन सी जो वायर्स हैं वो टूटने का ख़तरा है। तो वायर 1 और वायर 4 के टूटने का ख़तरा है, बाकी दोनों वायर्स सर्वाइव कर जाएंगी। नेक्स्ट पेज के ऊपर है जी, अगस्त के अंदर सीवियर फ्लड्स आए पाकिस्तान के अंदर और उसने बहुत ज़्यादा तबाहियाँ की। यहाँ पे बताया है कि डेथ कितने लोगों की हुई थी। इस जो साइड में बॉक्स बना हुआ है, इंजर्ड कितने लोग, ज़ख्मी कितने लोग हुए थे और उससे कितने सड़कें, कितने किलोमीटर रोड्स तबाह हुए थे और कितने हाउसेस तबाह हुए थे, कितनी बिल्डिंग्स, कितने ब्रिजेस, ये सारा कुछ आपको बताया हुआ है। तो आपने क्वेश्चंस को देखना है। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ डेथ एंड इंजरीज कंबाइंड। डेथ कितनी हुई थी और ज़ख्मी कितने हुए थे, इन दोनों को जमा कर देंगे। इन क्वेश्चंस को भी आप देख लें। उसी डेटा के अकॉर्डिंग आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और फिर आपने देखना है टोटल हाउसेस कितने तबाह हुए थे और फिर उनको वर्ड्स के अंदर लिख देना है और नीचे उनको एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर भी लिखना है। नेक्स्ट पेज पे है जी, डेंगू फीवर आउटब्रेक। हाँ, पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ के अंदर बताया गया है कि कितने लोग जो थे वो डेंगू फीवर से अफेक्ट हुए थे, कितने केसेस आए थे और उसमें से डेथ्स कितनी हुई थी। तो आपने नीचे क्वेश्चंस के आंसर करने जैसे पिछले पेज के ऊपर दिए हुए थे, यहाँ पे भी उसी डेटा को देखते हुए आपने आंसर करने हैं और जितने भी हमारे पास केसेस रिपोर्ट हुए थे आपने उनको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखना है और फिर आपने क्या करना है जी, राइट द टोटल नंबर ऑफ़ डेंगू केसेस। जितने टोटल नंबर थे डेंगू केसेस के वो सारे आपने उनको जमा करना है और यहाँ पे उसको वर्ड्स के अंदर लिख देना है। तो यहाँ तक हमारा मैथ कंप्लीट हो गई और उर्दू भी आपको मिल चुकी है वीडियो। इसके बाद हम जनरल नॉलेज और साइंस की वीडियो भी अपलोड कर देंगे, तो आप लाजमी चेकआउट कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।